हेलो। बोलना। जाओ ना यहाँ से। मेरा आवाज मिल रहा है क्लियर? यस सर। ओके। पहले तो जैसे रियल नंबर्स का मतलब पता है? रियल नंबर। ये यस सर। तो कैसे हम डिफाइन करेंगे रियल नंबर्स का मतलब क्या हुआ? कौन सा नंबर रियल नंबर नहीं है? सारे नंबर रियल नंबर है सर। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो रियल नंबर्स के अंदर नहीं आएगा। नो सर। व्हाई? हैव यू हर्ड ऑफ इमेजिनरी नंबर? कभी सुना है? नो सर। ओके ठीक है। फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर, इसमें क्या डिफरेंस है पता है? फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर। फ्रैक्शनल फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर, हैव यू हर्ड ऑफ फ्रैक्शन एंड द टर्म रैशनल नंबर? रैशनल नंबर। आई थिंक नो सर। रैशनल नंबर तो 6th 7th क्लास में ही है, which can be represented in the form p by q with q not equal to 0, जैसे हाँ। कि 1/2। यस सर यस सर। ठीक है। और फ्रैक्शन भी सुना होगा तुमने, हाँ। 7th में फ्रैक्शन क्या होता है? इज 1/2 ऑफ यस सर। फ्रैक्शन? 1/2 फ्रैक्शन होगा कि नहीं? हाँ, पी बाई क्यू के फॉर्म में 1/2 तो होगा सर। होगा। तो फ्रैक्शन और रैशनल हम्म। नंबर दोनों में डिफरेंस क्या है? जो फ्रैक्शन है वो पी वाई क्यू के फॉर्म में रहता है और रैशनल नंबर है वो 0.5 डेसिमल हो मतलब जाएगा, जैसे डेसिमल 0.5 के जो तुम फॉर्म बोल में रही हो वो रहता है। तो डेसिमल हो जाएगा, दैट इज नॉट अ रैशनल नंबर। उसको हम डिफाइन करते हैं एज अ डेसिमल, है ना? अ, ठीक है। देखो, फ्रैक्शन इज हम्म, अ पॉजिटिव क्वांटिटी, दैट इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है। बट इन रैशनल नंबर वी कैन हैव नेगेटिव आल्सो, लाइक इफ आई एम राइटिंग -1/2, तो ये रैशनल नंबर है बट दिस इज नॉट अ फ्रैक्शन। ठीक है। फ्रैक्शन ओके। हमेशा प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहे हैं, जैसे हमको एक केक काटना है, 1/3 1/4 कुछ भी हाँ डिसाइड कर सकते हैं, बट हम उसको माइनस हाँ। पार्ट में लेके किसी को नहीं बांट सकते है ना, कि -1/2 पार्ट तुम ले लो, है ना? So rational हम्म। number can be represented in the form p by q with p and q as integers and q not equal to 0. तो इंटीजर पता जीरो। है, इंटीजर भी सुना होगा, यस सर। है ना? इंटीजर जैसे एग्जांपल। माइनस टू 0 1 2 3। जैसे सर माइनस से जो शुरुआत हो जाती है जैसे हाँ -2 मतलब इसमें डेसिमल्स क्या, -1 इसमें हम 0 डेसिमल्स नहीं लेंगे, है ना? जैसे ये मैं जो लिख रहा हूँ दीज आर ऑल इंटीजर्स, है ना? ओके, होल नंबर कहाँ से शुरू होता है? होल नंबर, सर होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। ओके, एंड गोज ऑन, है ना? नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता हाँ, है, इनफाइनाइट से। बताइए। ओके। नेचुरल व्हाट डू नंबर मीन बाय 1 से कंपोजिट स्टार्ट नंबर? होता है। कंपोजिट नंबर क्या होता है? Composite number, a natural number no having more than two factors is composite number like 4, 6, 8. मींस विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, है ना? Yeah. और इसका अपोजिट क्या हो गया? A prime number. प्राइम नंबर, है ना? दैट हैज ओनली 2 हाँ फैक्टर्स, एक 1 होगा और एक द नंबर इटसेल्फ, है ना? हाँ। नाउ कम्स इमेजिनरी नंबर। ठीक है। इमेजिनरी नंबर कभी सुना नहीं है तुमने, है ना? नहीं। ओके। लाइक इफ आई एम राइटिंग रूट अंडर -2, कैन यू कैलकुलेट इट? -2 क्या रूट अंडर क्या होगा? माइनस रूट। -2 का रूट, स्क्वायर रूट, वी कांट कैलकुलेट। नो सर। That is why it is called as imaginary number, because we can only imagine it, but we cannot solve this, हम्म। है ना? तो that will not come ओके। under real numbers. अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो सारे रियल नंबर्स थे, बट अगर हमने इमेजिनरी हाँ। नंबर लिख दिया तो इसका एग्जांपल हो गया रूट अंडर -2, है ना? नाउ व्हाट इज हम्म। एन इररेशनल नंबर? जो किसी को दिखाने दे। इररेशनल, सर इरेशनल हाँ। जो जिस चीज से डिवाइड
ना इससे डिवाइड ना हो, इसका एक्चुअल नहीं। स्टेटमेंट क्या होगा? इरेशनल नंबर्स आर द नंबर्स दैट आर नॉन जैसे टर्मिनेटिंग। सर जैसे कि मतलब हम डिवाइड कर रहे हैं 10/3, तो जो नंबर है ऊपर का वो कंटिन्यूअसली चलता रहे उसे कहते हैं, शायद वही अगर होता मैं है। लिखता हूँ 1.222 ऐसे चलता रहे, ठीक है, तो ये रैशनल है कि हाँ, इरेशनल है? इरेशनल है। ये रैशनल है, बिकॉज यहाँ पे हम्म, रिपीट हो रहा है सेम डिजिट। रिपीट हो रहा है। तो इसीलिए पहले हम्म, डेफिनेशन समझना है। इररेशनल नंबर का क्या हम्म। डेफिनेशन है? आई हैव रिटन इट, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। एक तो कभी टर्मिनेट नहीं होगा, मतलब कभी खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा। अरे। और दूसरा नॉन रिपीटिंग, कोई भी एक डिजिट ऐसा नहीं होगा हम्म, जो रिपीट हो। अगर मैं यहाँ पे लिख लूं 1.237 इट कंटिन्यूज, तो फिर ये इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज अ रैशनल नंबर। ये रैशनल रैशनल नंबर हो नंबर। जाएगा, ठीक है, अगर रिपीट हो रहा है कोई। हाँ। 3 डिजिट्स या 4 डिजिट कितने में रिपीट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही √2, √3, √5, √4 नहीं होगा क्योंकि दैट इज इक्वल टू 2, है ना, तो टर्मिनेट हो जाएगा। हाँ, बट ये सब कभी टर्मिनेट नहीं होंगे, है ना, नहीं होगा। इट विल बी कॉल्ड एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगले पेज में चलेंगे। ओके सर। ले लिया? यस सर, डन। Now the most common question in the board exam which is asked is prove that suppose I am writing √2 is irrational, है ना, ये वाला किया है तुमने प्रैक्टिस? यस सर। बताओ स्टेप्स कैसे करेंगे? सर मेरे हिसाब से मेरे को याद नहीं है कोई बात नहीं, बट बी इसका फ्रैंक, है ना, स्टेप। सीधे बताओ कि मुझे याद नहीं है ना। अगर झूठ बोलोगी मुझे हम्म। याद है, आधा है या मैंने कर रखा है, तो कोई फायदा तो नहीं है ना, हमें तो मेन बोर्ड एग्जाम अच्छा। हाँ। ठीक है, सो द फर्स्ट, इसको अच्छे से याद करना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन, लास्ट टाइम भी बोर्ड एग्जाम में आया था। √2, √3, √5 सभी कॉमन है, एक हम समझ जाएंगे तो सारा हो जाएगा। ठीक है, सो हाउ टू प्रूव सच। ठीक है। तो √2 को इररेशनल प्रूव करना है, तो पहले हमें उसका उल्टे को एज्यूम करना है। हमें क्या एज्यूम करना है? कि √2 इज रैशनल। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? हम्म, लेट अस सपोज दैट, ठीक है, let us suppose that √2 is rational। ठीक है, यहां से स्टार्ट कर। ओके। अगर √2 रैशनल हमने मान लिया, तो रैशनल का क्या हम्म। डेफिनेशन था? इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म P/Q क्यों? विथ P एंड Q एज। यहाँ पे हम P एंड Q ले रहे हैं क्या? को प्राइम। को प्राइम का मतलब पता है? को प्राइम। हाँ, जैसे कि 1 एंड 3 दीज आर को प्राइम, 2 एंड 5 दीज आर को प्राइम, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर्स हैं और इनका कॉमन फैक्टर हम्म, केवल 1 है। दीज आर कॉल्ड एज हम्म। को प्राइम। ठीक है, मतलब हमने जो रैशनल नंबर लिया है दैट इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, इस टाइप से नहीं लिया है। हमने कौन सा लिया है? सिंपलेस्ट फॉर्म में। 1/2 हाँ। हाँ, तो अगर तुम्हें ये को प्राइम, दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन, अगर याद नहीं रहा तो हम लिख सकते हैं P/Q इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, इतना ओके तो याद सर। रहेगा, है ना, कि हाँ। हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले रहे हैं। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ हम लिख लेंगे 1। ठीक है, इसको ध्यान से रखना है, इसको प्रैक्टिस करना है। सो दिस इंप्लाइज, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो वी कैन राइट इट एज हम्म, P इक्वल टू √2Q, है ना। दिस विल इम्प्लाई हाँ। Q स्क्वायर विल बी इक्वल टू P स्क्वायर, हम्म, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, है ना। हाँ। दिस implies P will be equal to 2 into something। ये जो हमने लाया, दिस इज बाय थ्योरम विच हैज नॉट बीन एक्सप्लेन्ड इन योर बुक, तुम्हारे थ्योरी से और उसमें सिलेबस से बाहर है। बट ये स्टेप याद रखना है कि अगर P स्क्वायर ओके। इक्वल टू 2 into समथिंग है, देन P विल बी ऑल्सो इक्वल टू 2 into समथिंग। ठीक है, हम्म। यहां हम क्या लिखेंगे? बाय थ्योरम। ठीक है, दिस इज आवर सेकेंड स्टेटमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब समझ में आया? यस सर। थ्योरम क्या है? इफ P स्क्वायर इक्वल टू 2 into समथिंग, देन P विल ऑल्सो बी इक्वल टू 2 into समथिंग।
मतलब 2 दोनों में आएगा, हम्म, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो p का वैल्यू हमारा आया, देखो ये जो हमने ऊपर हाँ p बाई क्यू, इस p का वैल्यू हमें क्या मिल गया 2m, ठीक है। 2m, हाँ नाउ सेम फॉर q, अब हमें p से कोई मतलब नहीं, हमें q निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो क्यों p का निकालना? वैल्यू आया इसको हम यहाँ पर डाल देंगे, हम्म कहीं पर भी, इसमें डाल दो चाहे इसमें डाल दो, इसमें डाल दो कोई दिक्कत नहीं, हम्म ठीक है। तो p का वैल्यू क्या आ हम्म गया हमारा 2m, है ना। 2m, आप p हाँ स्क्वायर का यहाँ हम क्या लिखेंगे 2m स्क्वायर, फिर 2m का इक्वल टू स्क्वायर। 2q स्क्वायर, ताकि हमारा p हट जाए, हमारा p कहीं नहीं है ना। हम्म, Now what हाँ can be written here? We can write here 2q square equal to 4m square, ठीक है। और हम्म can write q square equal to 2m square। हम्म और सिमिलरली जैसे हमने p इक्वल टू 2m लिखा था, वैसे यहाँ पे क्या हाँ लिखेंगे 2 इक्वल टू 2 इंटू समथिंग, लेट इट बी n, ठीक है। तो ये हमारा आ गया थर्ड हम्म, इक्वेशन, ठीक है। इतना समझ में आया स्टेप्स। यस सर। नाउ देखो ये जो q है इसकी जगह पे क्या आ गया 2n, है ना। 2n, तो हाँ मतलब क्या हुआ इसका, p बाई क्यू इज इक्वल टू 2m बाई 2n। मगर हमने क्या एज्यूम किया था कि p बाई क्यू सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब उसको और छोटा नहीं कर सकते, हाँ मतलब p एंड q वी वर टेकिंग इट एज को प्राइम। मगर यहाँ पे क्या हमें तो लगा p एंड q को प्राइम है। हाँ अभी जो मैंने लिखा p बाई क्यू इक्वल टू 2m बाई 2n, इसमें कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है ना दोनों में। यस सर। दिस इंप्लाइज p एंड q आर नॉट को प्राइम, आर नॉट को प्राइम। इसका मतलब समझ को में आया। प्राइम, यस सर। बिकॉज यहाँ लिख सकते हो पूरा स्पेस में, बिकॉज दे हैव अ कॉमन फैक्टर 2। तो मतलब हमारा एजम्पशन तो गलत हो गया ना। हाँ हम क्योंकि मान के कॉमन चले थे कि फैक्टर p एंड q का मिल गया है। को प्राइम है, कोई इसका कॉमन फैक्टर नहीं होगा। बट लास्ट में हमारा दोनों का हम्म कॉमन फैक्टर 2 मिल गया, यानी कि p एंड q हम्म, आर नॉट को प्राइम, मींस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, मींस हमने जो एज्यूम किया यस। था वो गलत है। तो सही सही क्या हुआ, उसका उल्टा, है ना। हाँ यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लेट दिस इक्वेशन बी एज 4, तो देन वी कैन राइट फ्रॉम, ठीक है, इक्वेशंस 1 2 3 and 4, 3 yeah, this 4, implies our assumption is wrong, ठीक है, which implies same root 2 is not rational या फिर root 2 is irrational, लिख सकते हैं ऐसे। यस सर। और यही सिमिलर मेथड, तुम्हें इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यही सिमिलर मेथड सबके लिए है, चाहे वो रूट 2 पूछे चाहे रूट 5 पूछे। जब तुम रूट 2 लोगी तो क्या आएगा इसमें 2m 2n, अगर हम रूट 5 लेंगे तो क्या आ जाएगा 5m और 5n नीचे, 5n, हाँ अगर 3 लेंगे तो 3m 3n, सब में एक ही टाइप का है। 3n, हाँ ठीक है, इतना समझ में आया। यस सर। इसको 5 टाइम्स प्रैक्टिस करना है ना। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक ओ, है, इसको क्लियर करो, तुमने हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया है ना। यस सर। ओके, नाउ जैसे एक क्वेश्चन आता है, prove that, suppose I am writing here 3 plus root 5 is irrational, ठीक है, and suppose it carries 5 marks, है ना। तो इसको हम ओके, क्या करेंगे, तो प्रूफ जो अभी हमने पिछली बार किया वो सारा पहले लेंथी हाँ हमको यूज करना है। वी हैव टू प्रूव फर्स्ट ऑफ ऑल रूट 5 इज 5, हाँ इररेशनल, ठीक है, तो तुम कर लोगे, है ना। यस सर। के बाद हमें क्या लिखना है, 3 इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। है ना। Now we will talk about the theorem which is to be applied. What the theorem is? Sum of a सम ऑफ rational रैशनल नंबर and an irrational number is always an irrational number। समझ में आया इसका मतलब। नो सर। अगर हम एक रैशनल नंबर और एक इररेशनल नंबर को सम करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है, तो द रिजल्ट विल हाँ ऑलवेज बी एन इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर। कैसे लॉजिकली हम समझा सकते हैं एग्जांपल लेके।
मान लो मैं लिखता हूँ 1.237543210071 कुछ भी लिख दो, ऐसे डॉट 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 चलता जाएगा, ठीक है। ये एक इरेशनल नंबर हाँ है ना। अगर मैं इसमें सपोज 2 हाँ ऐड करूँ +2, तो 2 पॉइंट के बाद क्या ऐसा तो 0 0 रहेगा ना। हाँ। तो अगर हम इसको ऐड करें तो नीचे क्या आएगा, पॉइंट के बाद तो जो था वही रह जाएगा ना। 2 3 यस 4 सर। 5 ऐसे ही हैपेजेड मैनर में कुछ भी चलता जाएगा। और यहाँ क्या आ गया 3, तो यहाँ पे नहीं। हमारा क्या हो गया, ये इरेशनल हुआ ना। यस सर। It means when we added an irrational number with a rational number, then the result is an irrational number. इरेशनल नंबर। ठीक है। तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो थ्योरम हमें याद रखना है, थ्योरम इज नॉट टू बी प्रूव्ड बिकॉज दैट हैज नॉट बीन प्रूव्ड इन योर बुक, लेकिन हमें ओके। लॉजिकली समझना है कि क्या हो सकता है। ठीक है। इसमें बहुत यस सारे सर। क्वेश्चन है, अगर हम ये कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे। ठीक है। तो ये समझ में आ गया। यस सर। सब एक ये ले लो स्क्रीनशॉट। डन सर। ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया, सेम थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर सब्ट्रैक्शन। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, आइदर यू डू 3 माइनस √5 और √5 माइनस 3, कुछ भी करें, थ्योरम यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ हम क्या मेंशन कर सकते हैं थ्योरम। वही पहले हम लोग √5 को फाइंड करेंगे तो नहीं, हम वही थ्योरम में थ्योरम वो कर देंगे लगेगी सर, लास्ट में इरेशनल स्टेटमेंट क्या रैशनल लिखेंगे। वैल्यू। जैसे मैंने लास्ट में स्टेटमेंट एक लिखा ना, क्या लिखा था उसमें, व्हेन वी ऐड a rational number व्हेन with an irrational number, then the result will always be an irrational. Similarly, इरेशनल what is to be नंबर। written in this case? सेम ही लगेगा सर। क्यों, यहाँ पे तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ऐड कैसे कर देंगे। हियर वी आर सब्ट्रैक्टिंग ना। यस। तो हम क्या लिखेंगे, तो when we subtract an irrational number by a rational number, then the result is always an irrational number. Simple. थर्ड वाले में क्या हो जाएगा, when we subtract a rational number by an irrational number, then the result is always an irrational number. अगर तुम्हें आ जाएगा 3√7, ठीक है, हाँ यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, 3√7। इसका मतलब क्या है, हियर वी आर मल्टीप्लाइंग बाय √7 एक तरह से। हाँ। पहले हमने यहाँ प्लस किया, यहाँ माइनस किया, अब हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर मान लो मैं 3/√7 करता हूँ, तो कुछ भी करो, सभी में बस हमें वही मेंशन कर देना है, व्हेन वी मल्टीप्लाई an irrational number with a rational number, then the result is always an irrational number. When we divide a rational number with an irrational number, then the result is always an irrational number. बस ऐसे लिखते जाना है सभी में। करेंगे तो इरेशनल ही हमारा आंसर आएगा। है, आंसर तो इरेशनल ही आएगा, बट तुम्हें वो स्टेटमेंट वहां यूज करना पड़ेगा ना। अच्छा। अगर तुम्हारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो तुम्हें सभी केस में देखो, जो भी आएगा पहले हमें इसमें √5 को प्रूफ करना पड़ेगा, जो स्टेप्स पहले यूज किया वैसे इसमें भी √5 को प्रूफ करना पड़ेगा। उसके बाद हम लास्ट में वो थ्योरम लिखेंगे, यहाँ इसको, यहाँ √7 को, यहाँ √7 को, यहाँ पर भी रूट, जो भी ये रैशनल 7। नंबर है उसके लिए सेम स्ट्रेटजी फॉलो करना है जो हमने √2 के लिए किया शुरू में। ठीक है। और उसके बाद ये थ्योरम लिख लेना है ना, क्योंकि इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है। और तुम्हें वो पता है रैशनलाइज, याद है रैशनलाइज कैसे करते हैं हम लोग डिनोमिनेटर को, वो तो किया होगा 9th में। अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3/√2 and if it is written rationalize the denominator, what does that mean? हमें उसे शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है वैसा। जैसे व्हाट डू यू मीन बाय रैशनलाइज, रैशनलाइज का मीनिंग क्या है। रैशनलाइज मतलब कैसे, जैसे किसी नंबर को मतलब डिवाइड करते हैं ना, वैसे रैशनलाइज करते हैं, मतलब इसे घटाते हैं उसका नहीं नहीं, रैशनलाइज का मीनिंग तुम नहीं समझी। रैशनलाइज का मतलब है रैशनल होना चाहिए। रैशनलाइज द किसको करना है, डिनोमिनेटर। तो यहाँ अगर हम डिनोमिनेटर देखेंगे तो इज इट अ रैशनल नंबर, हाँ। क्या ये रैशनल नंबर है √2।
नहीं। इरेशनल है ना, बट वी हैव टू हाँ, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर में मुझे इरेशनल नहीं चाहिए, इसका मीनिंग ये हुआ ना। रैशनलाइज। तो हमें कैसे हटा सकते हैं हम रूट टू को? इफ वी मल्टीप्लाइड बाई रूट टू, हाँ। ये करना पड़ेगा। सो दिस कम्स हाँ। आउट रूट टू बाई टू, ऐसे लिख सकते हैं। ये समझ में आया यस कैसे सर। काम है? तो नीचे अब मेरा क्या है, ये रैशनल है कि इरेशनल है? ये रैशनल है। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का मतलब है हमें डिनोमिनेटर में इरेशनल नहीं चाहिए। ठीक है, नाउ इफ आई एम गिविंग यू 5 बाई 2 माइनस रूट 3 सपोज, एंड यू हैव टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, इसको कैसे करेंगे पता है? नीचे सर हमारा इरेशनल नहीं होना चाहिए, तो हाउ टू कन्वर्ट इट इन सच अ फॉर्म? सर ये √3 को हम लोग -2 के साथ, मतलब √3 और ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसको सेम ही ऊपर नीचे करके उसके बाद है ना रूट को कट कर देंगे। 2 माइनस रूट 3 बाई 2 माइनस रूट 3 ऐसे लिखना है, यही बोल रही हो तुम? यस सर। नहीं, जो भी है नीचे वो तो तुमने इतना सही बताया पूरा ऊपर नीचे, लेकिन ये माइनस जो है इसको हमें प्लस करना है, साइन शुड बी द अपोजिट ऑफ व्हाट इट इज। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा? तो देखो, ऊपर में तो हम लोग जो है वही लिख देंगे, 2 प्लस रूट 3। ठीक है, नीचे क्या करेंगे? देखो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लग रहा है तुम्हें ऐसा? हाँ। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, याद है फॉर्मूला? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ याद है? हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे a मेरा 2 है, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। यस। दैट मीन्स वी कैन राइट इट एज 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √3 का स्क्वायर हो गया 3, मीन्स 4 माइनस 3 कितना होता है 1, और ऊपर हो गया सेम 5 इंटू 2 प्लस √3। ठीक है, तो नीचे मेरा 1 है, 1 इज अ रैशनल नंबर, है ना? यस। तो हमारा जो रूट था वो सब यस। गायब हो गया ना। यस सर। ठीक है, तो ये नहीं, ऊपर है। रैशनलाइज करना। ठीक है, यस सर। इसका स्क्रीनशॉट लो। डन सर। एक तुम्हारा क्वेश्चन आएगा इस पे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, पढ़ाई वाला? LCM एंड HCF। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कॉन्टेक्ट टू नंबर्स। ये बस रिलेशन याद रखना है। ठीक है, कोई भी दो नंबर तुम्हें दिए हैं, सपोज यू हैव बीन गिवन 4 एंड 24 ले लो। ठीक है, दो नंबर्स हैं, तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 4 और 24 का एलसीएम निकाल सकती हो तुम? यस सर। बताओ। एक सेकंड। हम्म 1 मिनट। हम्म अरे। $64 सर। 64, तुम यही मेथड यूज किया, यस सर। तो 2 2s and 2 12s, then 2 1s 2 6s। now we have to multiply all this, तो कितना आएगा, 2 2s 4, 4 1s 4, 4 6s 24, that's all, LCM will be 24। ठीक है, और HCF निकालना आता है?
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फोर का क्या हो जाएगा, बोलो सीधा, नहीं आता तो बताना है। तो 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2। सिमिलरली 24 का क्या होगा, 2 12 जा, 2 6 जा एंड 2 3 जा। ये सब एक बार पढ़ लोगे तो सारा ऐसा ही होगा, किसी में कोई नया रूल नहीं है ना, बस एक याद होगा सबके लिए कर सकते। सो 24 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसमें जो कॉमन है उसको राउंड कर देना है, एंड इट इज टू बी टेकन वंस। यहाँ भी 2 और 2 कॉमन है, इट इज टेकन 1, तो 2 2 का कितना होता है 4। तो यहाँ पे HCF की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, 4, ठीक है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मींस एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 4 इंटू 24। into तो ये 4. इसके इक्वल आ रहा है ना। हाँ तुम्हारे इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस है, देखना एक्सरसाइज 1.1 देखो, बुक है तुम्हारे पास अभी, हाँ है सर. 1.1 है ना। तो 1.1 कम से कम पूरा खत्म करो, और इसके बाद जो √3 √12 में होता है वो 1.2 है ना। ओके सर. 1.1 और 1.2 ये तुम्हारा हो गया होमवर्क, ठीक है। तो अगर हम कल क्लास करेंगे इस टाइम पे, तो ये तुम्हारा होमवर्क रेडी होना चाहिए, जो क्वेश्चन नहीं होगा उसी टाइम पूछना है, ठीक है। तो हमारा एक चैप्टर यस खत्म हो सर. जाएगा कल तक, है ना। ठीक है. अभी हम एनसीईआरटी पे ही फोकस करेंगे, कम से कम एनसीईआरटी पूरा होना चाहिए, उसके बाद टाइम मिलेगा तो वी कैन एक्सप्लोर विद आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा एंड ऑल दैट, ठीक है। ओके सर. आज जो पढ़ाया मैंने समझ में आया, यस सर. ओके। तो ये सारे क्वेश्चंस आज ही या कल सुबह तक रिवाइज कर लो, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तुम लोग के स्कूल्स ओपन हो गए, यस सर अभी हो गए. हो गए ना। एंड विच बुक्स यू आर प्रेफरिंग, तुम्हें कौन सा दिया जा रहा है स्कूल से, एनसीईआरटी करा रहे हैं या आर एस अग्रवाल करा रहे हैं या आर डी शर्मा या समथिंग अलग। एनसीईआरटी की है सर. अभी एनसीईआरटी करा रहे हैं ना, यस सर. ठीक है, ओके। तो ये सारा दोनों एक्सरसाइज मुझे करके कल बताना है, ठीक है। ओके सर. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। ठीक है. थैंक यू सर. राधे राधे.